मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने इसी महीने आपसे कहा है कि मैं स्टैटिक जीके का एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए आरंभ कर रहा हूं। एक ऐसा अध्याय जहां से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चन, जैसे मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, ये स्तूप हैं, आपके ये मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, बहुत सारे आपके ये दक्षिण भारत के ये क्षेत्र हैं, आपके दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली मंदिर हैं, ये आपके ताजमहल दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर, जैसे हमारे पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे हमारे नृत्य है, गायन है, संगीत है, कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, ऐसे हमारे बहुत सारे पहलुओं से स्टैटिक जीके में हाल के दिनों में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आज से इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, हमारे सारे सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो पर तो आप बने ही रहेंगे, लगातार इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये प्रश्न वो हैं जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे मैं बात करूंगा आपसे, इंडिया गेट है तो सबको पता है वो दिल्ली में स्थित है, लेकिन उसका निर्माण कब हुआ, उसका निर्माण क्यों किया गया, उसकी वास्तुकारिता कैसी है, या गेटवे ऑफ इंडिया है। ज्यादातर विद्यार्थियों को पता है कि वो मुंबई में स्थित है, हम मुंबई कहते हैं आज उसको। उसका निर्माण क्यों हुआ और वो किस साल बनाया गया उसको, और उसका निर्माण कब पूरा हुआ। जैसे हमारे यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बना हुआ है, वो किसके सुझाव पर बनाया गया, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल क्यों बनाया। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, या अजंता एलोरा या कानेरी गुफाएं, या हमारे यहाँ बना हुआ है एलिफेंटाई गुफाएं, वो किन देवताओं के लिए जानी जाती हैं, वो कहाँ स्थित हैं। ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर नाना प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम इन्हीं प्रश्नों पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं। आज का इस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके चहेते यूट्यूब चैनल करियर प्लस बिहार सर के साथ मैं बात करूंगा आपके स्टैटिक जीके के आज बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर। ये बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे ऐसी स्थापत्य कलाएं जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, आज इस पर बात करूंगा। इसके बाद जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, उन पर बात करूंगा। नृत्य, गायन, संगीत, बहुत सारे नाना प्रकार के ऐसे पहलुओं पर जहां से स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चीजें निकाली हैं। जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है ये जो गेटवे ऑफ इंडिया, मैंने यहीं से बात की आपसे अभी। आपके गेटवे ऑफ इंडिया है, ये गेटवे ऑफ इंडिया आपके मुंबई में स्थित है। यहाँ पर ये मैंने कहा सब बच्चों को मालूम है, लेकिन आपको जानना चाहिए ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ वो क्यों आरंभ हुआ या किसके लिए। तो थोड़ा सा मैं प्रकाश डाल देता हूं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर मैं चर्चा अधिक करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट कम है उसका आप केवल लोकेशन देख लेंगे और उसको याद कर लेंगे वहां से। और जो इंपॉर्टेंट गेटवे ऑफ इंडिया है, तो ये 1911 में, यहाँ पर 1911 में, आपके यहाँ पर 1911 में यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर ब्रिटेन के शासक, आपको पता है, जो जॉर्ज पंचम है, यहाँ लिख देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। ये जॉर्ज पंचम है यहाँ पर, जॉर्ज पंचम, और उनकी पत्नी मैरी, ये क्वीन मैरी। जॉर्ज पंचम और मैरी ने भारत की यात्रा की, और उनके भारत आने की स्मृति मेमोरी में इस गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए आपके। और इसका निर्माण कार्य है वो वर्ष 1924 में जाकर के ये पूरा हुआ। ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है यहाँ पर, यानी कि 11 में ये चालू हुआ और 1924 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। जो गेटवे ऑफ इंडिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो समुद्री यात्रा करके ब्रिटिश शासनकाल में आया करते थे, तो इसी गेट से वो लोग आते थे यहाँ पर आपके। और ये गेट इतना महत्वपूर्ण बन गया, इतना महत्वपूर्ण स्मारक, कि इसको लोग पर्यटन की दृष्टि से, और इसकी जो वास्तुकारिता है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि बाद में इसको यूनेस्को ने अपने यहाँ पर शामिल किया विरासत स्थलों में। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसे ही हमारा एक और ऐसा ही प्लेस है, कई बार बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया में और इंडिया गेट में, क्योंकि वो भेद नहीं कर पाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया क्या है और इंडिया गेट क्या है। आपको यह भेद करना पड़ेगा। इंडिया गेट आपका ये नई दिल्ली में स्थित, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये नई दिल्ली में स्थित है। और जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में स्थित है। ये आपको बताया मैंने, ये किसकी याद में बना हुआ, किसकी मेमोरी में बना हुआ है। इस क्रम में आप देखेंगे जो इंडिया गेट है आपका, ये वाला, ये इंडिया गेट आपके जो हमारे यहाँ बना है आपके, तो वो 1921 में, ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आपके यहाँ पर 1921 में इसको हमारे यहाँ बनाया गया, इसको आरंभ किया गया। इसका काम लुटियंस का इसमें बहुत बड़ा रोल है इंडिया गेट को बनाने में। और बड़ी बात यह है कि इसको जो काम तैयार हुआ है 1931 तक इस पर काम चला है आपके यहाँ पे, यानी कि निर्माण कार्य इसका यहाँ पूरा हो रहा है। ये आपके लिए ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 1931 में, यानी करीब 10 वर्षों में ये हमारा इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ है। और लुटियंस ने इसके निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। बड़ा प्रश्न यह है कि इंडिया गेट जो बना वो क्यों बना, तो आपको जानना चाहिए। वर्ष जो 1914 से, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ, 14 से 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ ये वाला,
और जो अफगान युद्ध हुआ, अफगान युद्ध लड़ा गया आपके, अफगान युद्ध लड़ा गया आपके, उस अफगान युद्ध में और प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक मारे गए उनकी स्मृति में आपको जानना चाहिए ये भारत में पहला अखिल भारतीय एक युद्ध स्मारक भी माना जाता है। तो कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का पहला अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कौन सा रहा है, तो आप बेचकों को बताएंगे जो इंडिया गेट है वो पहला अखिल भारतीय युद्ध स्मारक रहा है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय युद्ध स्मारक इसे बोलते हैं इंडिया गेट, जो कि हमारे दिल्ली में स्थित है। और जो पहले विश्व युद्ध में जो हमारे भारतीय जवान शहीद हुए या अफगान युद्ध में हमारे भारतीय जवान शहीद हुए, उनकी मेमोरी में, उनकी स्मृति में, और आपको जानना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट, इन सैनिकों के नाम इस पर लिखवाए गए हैं और ये लाल बलुआ पत्थर और पीले पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। ये हमारे लिए अतिरिक्त जानकारी है। ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर इंडिया गेट बना हुआ है तो इसमें किस प्रकार के पत्थर का निर्माण हुआ है, तो आप बता दीजिए। आपको रेड सैंडस्टोन है, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए, और पीले बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है आपके इस इंडिया गेट में। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चन है कि अफगान चर्च कहाँ स्थित है, बता दीजिए कहाँ स्थित है। ये मुंबई में स्थित है अफगान चर्च, इसको भी आप देखकर जाएंगे। यहाँ पर ये थोड़ा बॉटनिकल गार्डन है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये शिवपुर यानी पश्चिम बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल के शिवपुर में ये बॉटनिकल गार्डन स्थित है, इसको आप याद कर लेंगे। इस क्रम में आप आगे चलेंगे जब, तो ये विक्टोरिया मेमोरियल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में जो महारानी विक्टोरिया हुई उनका लंबा शासन रहा भारत में। बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो वायसराय हुए लॉर्ड कर्जन की सलाह पर विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ, और इस विक्टोरिया मेमोरियल में महारानी विक्टोरिया की एक इतनी विशालकाय प्रतिमा लगाई गई है, तो ये बाद में पर्यटक स्थल के लिए और एक धरोहर बन गया। तो ये आप याद कर लेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण महारानी विक्टोरिया की स्मृति मेमोरी में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद इसका निर्माण करवाया गया, और तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, उनके सुझाव पर इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ। ऐसे ही हम आगे चलेंगे आपके, ये आपका यहाँ क्लियर हुआ। नाखुदा मस्जिद, बड़ा नाम अच्छा है, नाखुदा मस्जिद, और ये कलकत्ता में स्थित है, इसको आप याद करके जाएंगे। ऐसी मस्जिदें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, क्योंकि हम चर्चा ही इसी पे कर रहे हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, स्तूपाज हैं, आपके केव्स हैं, गुफाएं हैं, आपके बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कई बार हम उनको पढ़कर नहीं जाते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में हम नहीं जानते, और अक्सर हमारे एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि इस सेशन में मैं आपसे बारी बारी से कई सारे पहलुओं पर चर्चा करने वाला हूं। तो नाखुदा मस्जिद कलकत्ता में, बिल्कुल याद करके जाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है, कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। चरारे शरीफ, ये काफी चर्चा में रहती है आपके, और ये श्रीनगर में स्थित है आपके यहाँ पर चरारे। तो ऐसे बहुत सारी मस्जिद आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, जैसे मोती मस्जिद, तो ये दिल्ली में, इसमें मैं चर्चा आपसे अतिरिक्त करूंगा अभी, क्योंकि ये कई बार हमारे एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देगी आपको। जैसे कई सारी मस्जिद आई, नाखुदा मस्जिद आई, कलकत्ता बता दिया, चरारे शरीफ आई, श्रीनगर बता दिया, मोती मस्जिद आई, दिल्ली बता दिया, एक मोती मस्जिद और आई अभी यहाँ पर आपके, ये आगरा में। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये आखिर इनमें क्या अंतर है, ये इस तरह से क्यों मोती, हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे यहाँ पर अंतर इन दोनों में। तो आपको अंतर करना है इसको ऐसे। अभी संभल मस्जिद, संभल में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, उस पर विवाद चल रहा है। मथुरा में एक मस्जिद है, उस पर विवाद चल रहा है। कुछ दिन पूर्व, अभी बहुत दिन अधिक पुरानी बात नहीं है, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, और आज 3 दिसंबर हुआ है, और आपको ज्ञात होना चाहिए कि अभी 6 दिसंबर आने वाला है। और जामा मस्जिद जो आपका बाबरी मस्जिद कही गई आपके अयोध्या में, और बाबरी मस्जिद का जो कोलैप्स हुआ, ध्वंसन हुआ, और वो बहुत बड़ा अयोध्या कांड या बाबरी विध्वंस कांड के नाम से वो चीज जानी गई, ये किसी छुपा हुआ नहीं, 6 दिसंबर 1992 की घटना, उस पर हम चर्चा किसी अन्य वीडियो में करेंगे, फिलहाल यहाँ आज नहीं करेंगे। लेकिन अभी संभल में जामा मस्जिद चर्चाओं में थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि अभी हाल ही में कौन सी मस्जिद को लेकर विवाद रहा, वायलेंस हुआ, क्योंकि कई लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है। तो ये सब घटनाएं कई बार विवादास्पद होती हैं, और आप याद कर लेंगे कि चरारे शरीफ जो मस्जिद ये दिखाई दे रही है आपको, ये कहाँ स्थित है, आपको श्रीनगर में। और जो मोती मस्जिद जो बहुत काम की है आपके, ये आपके दिल्ली में स्थित है यहाँ पर। अब इसमें अलग क्या बात है आपके, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया, ये आपको याद करना है, ये औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया, जो हमारे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। मोती मस्जिद ये सफेद पत्थर से निर्मित है, और ये ऐसी बातों के लिए जानी जाती है, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी भव्यता के लिए। इस मोती मस्जिद को इसकी भव्यता, सुंदरता, सौंदर्यता के लिए जाना जाता है, इसके आर्किटेक्ट के लिए जाना जाता है, क्योंकि वास्तुकारता का एक अद्भुत नायाब नगीना है जो आपको दिखाई दे रहा है, मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। इससे पूर्व एक मस्जिद मोती मस्जिद जो कि आपको दिखाई दे रही है आगरा में, ये वाली, तो इसका निर्माण करवाया शाहजहां ने, यहाँ पे शाहजहां ने निर्माण करवाया, ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मोती मस्जिद आपके। और आपको जानना चाहिए ये मोती मस्जिद और कोई नहीं बल्कि मैं कहूंगा ये आगरा फोर्ट में स्थित है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे,
एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पर, ये आगरा फोर्ट में, ये वही आगरा फोर्ट है जो कि अकबर ने इसका निर्माण करवाया। इसको बोलते हैं आगरा किला, आगरा फोर्ट कहते हैं। अकबर ने इसका निर्माण करवाया और शाहजहां ने इसी फोर्ट के भीतर एक बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत सफेद पत्थर से, जो कि मार्बल होता है आपके, संगमरमर, उससे इसको निर्मित करवाया। और ये जो ऊपर मस्जिद बताई मैंने, जो दिल्ली में, जो कि दिल्ली के लाल किले में स्थित है, रेड फोर्ट में स्थित है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये रेड फोर्ट में, दिल्ली के रेड फोर्ट में, यहां पर कर लेंगे दिल्ली के रेड, ये रेड फोर्ट वो है जो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन इसमें मस्जिद बनवाई है औरंगजेब ने। अंतर करेंगे बातों में, आगरा फोर्ट है, इसमें निर्माण करवाया शाहजहां ने, और रेड फोर्ट में निर्माण करवाया औरंगजेब ने, जो कि दिल्ली में स्थित है, सफेद पत्थर से निर्मित है, जो कि अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए जानी जाती है। इस क्रम में हम लोग आगे चलेंगे बहुत तेजी से, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे बताने मुझे आप लोगों को। यहां देखेंगे ये जो पत्थर मस्जिद है, कई बार इस तरह के स्टोन मॉस्क्यू कहां स्थित है, तो मस्जिद को मॉस्क्यू कहते हैं, ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। और ये पटना में स्थित है, जो बिहार की कैपिटल है इस समय पर, और ये पत्थर मस्जिद पटना में स्थित है। या कानेरी गुफाएं, जो कई बार एग्जाम मैंने कहा, जो कानेरी केव्स हैं, ये मुंबई में स्थित हैं, जो कि अपनी वास्तुकारिता के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जानी जाती हैं, और इनसे ऐसी हमें सूचनाएं मिली हैं जिनके अभाव में बहुत बड़ा नुकसान होता है इतिहास को, अगर ये हमें ना मिली होती तो। इस क्रम में अजंता की गुफाएं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गुप्त काल में इनका निर्माण विशेष तौर पर 5वीं 6वीं शताब्दी में आपका जो निर्माण हुआ अजंता की गुफाओं का। और ये जो इनको जो जाना जाता है किस चीज के लिए, तो वो कलाकृति है, या जो बात है इसकी, ये पहली बात जहां कर लेंगे औरंगाबाद में, यानी कि ये महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र का औरंगाबाद जिला है, यहां पर स्थित है अजंता की गुफाएं। और ये बौद्ध धर्म की आध्यात्मिकता के लिए, किसके लिए, बौद्ध धर्म की आध्यात्मिकता के लिए विशेष तौर पर जानी जाती हैं, और इसको बौद्ध धर्म को समर्पित भी मान लिया जाता है अजंता की गुफाओं को। तो आपने देखा होगा, जो विद्यार्थी हमारे लगातार एग्जाम के टच में है, लगातार एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें पता होगा कि गुफाओं से चाहे अजंता आ जाए, चाहे एलोरा आ जाए, चाहे बाकी गुफाएं आ जाएं, चाहे कानेरी गुफाएं आ जाएं, अगर स्तूपा आ जाए, आपको कोई सा भी सांची आ जाए, भरत आ जाए, अमरावती आ जाए, या धमेक स्तूप आ जाए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूं, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्लास हमारी बहुत खास होने जा रही है। और आगे वाले जो सेशन हमारे आ रहे हैं वो टोटल बेस्ड ऑन स्टडी जीके और करंट अफेयर, यानी हम आगे जो क्लास कराने वाले हैं वो टोटली स्टडी जीके पर और करंट अफेयर पर होने जा रही है। इसलिए जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े इस चैनल से, उन्हें भी आप जोड़ेंगे अपने मित्रों को, और आप तो जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि ये वो क्लासेज होने वाली है जहां से एक भी प्रश्न अछूता रहने वाला नहीं है। इस क्रम में हम आगे चलेंगे। आपके जो अगला जो पार्ट है इसका दिखाई दे रहा है आपको, एलिफेंटा केव्स है, जो यहाँ पर एलिफेंटा गुफाएं, ये आपके मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा गुफाएं। आपको जानना चाहिए गेटवे ऑफ इंडिया से सीधा रास्ता एलिफेंटा गुफाओं को ले जाना था। और जो बड़ा प्रश्न हमारे एग्जाम बार बार पूछा जाता है इस एलिफेंटा से, वो ये है कि एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, तो आप बताएंगे कि निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया। ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, इन्होंने इनका निर्माण करवाया एलिफेंटा की गुफाओं का। अब बड़ी बात यहां भैया, एलिफेंटा गुफाएं बनी तो एलिफेंटा गुफा किस धर्म के लिए समर्पित है, ब्राह्मण धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए ये गुफाएं समर्पित है। और इसका जो बहुत महत्वपूर्ण जो शिव की त्रिमूर्ति मिली है, यहां से मैं कहूंगा, यहां से जो शिव की त्रिमूर्ति मिली है, यहां से शिव की एक ऐसी त्रिमूर्ति मिली है जो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए, और आपको मौका मिले तो यहां जाना भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को एक ही शिला को काट करके, और उसी में एक तरफ शिव, एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ विष्णु का जो मूर्ति दिखाई देती है, सिर दिखाई देता है आपके, वो अद्भुत है कलाकृति की दृष्टि से, वास्तुकारिता की दृष्टि से ये नमूना है। आप बताएंगे एलिफेंटा गुफाएं मुंबई में स्थित हैं, और यहाँ पर ब्राह्मण धर्म को ये गुफा समर्पित है। नीचे दिखाएंगे आपको एलोरा गुफा, ये भी हमारे एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, इसको आप लोग याद कर लेंगे, लिख लेंगे। और यहाँ बड़ी बात यह है कि एलोरा गुफा का निर्माण भी राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। ये ध्यान देने बात है, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया। और ये हमारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन यहां से भी आया है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया, तो आप बता दीजिए एलोरा गुफा किसने बनवाई है आपके, ये राष्ट्रकूटा ने बनवाई है, राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने बनवाई है। और बड़ी बात यहाँ पे, जो एलोरा गुफाएं वो 3 धर्मों के लिए समर्पित है, जो आपके एग्जाम में यहां से ये बता देता हूं। एक बौद्ध धर्म जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, दूसरा जैना के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, और हिंदू धर्म के लिए, यानी कि 3 धर्मों के लिए ये गुफाएं समर्पित हैं। आपको पूछ सकता है कि एलोरा गुफाओं में किस धर्म का हमें साक्ष्य मिलता है, किस धर्म की हमें वहां पर आपके
एविडेंस मिलते तो बताएंगे। जैना, बौद्ध और हिंदू धर्म के ये तीनों प्रमाण हमें साक्ष्य मिलते हैं कि जो कलाकृतियां हैं, जो पेंटिंग्स है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं इन एलोरा की गुफाओं में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एलोरा, अजंता दोनों ही आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, इसको आप याद कर लेंगे। इस क्रम में मैगनैनी महल ये वाला, ये ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश, आप जानते हैं मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण शहर है ग्वालियर, बहुत पुराना शहर है। ग्वालियर में मैगनैनी महल स्थित, इसको आप याद कर लेंगे यहाँ से। इस क्रम में यहाँ पे जाएंगे। ये जो गोलकुंडा पैलेस है ये हैदराबाद यानी वर्तमान समय में, किस जमाने में हैदराबाद आंध्र प्रदेश की कैपिटल हुआ करता था, लेकिन फिलहाल ये तेलंगाना की राजधानी और उसकी आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपके अमरावती हो गई है, ये भी आप जान लेंगे यहाँ से। और ये तेलंगाना की राजधानी आपके हैदराबाद है, यहीं पर गोलकुंडा पैलेस स्थित है। और गोलकुंडा आप जानते हैं एक नायाब हीरे के लिए, कोहिनूर हीरे के आपके लिए जाना गया, और यहीं से कोहिनूर हीरा की गोलकुंडा खानों से प्राप्ति हुई थी, और वो कोहिनूर हीरा मलिक काफूर से होते हुए दिल्ली पहुंचा। इस इतिहास के पन्नों पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा, अढ़ाई आप जानते हैं ये अजमेर में स्थित है, और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया अजमेर में। और 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कि 2.5 दिन में इसका निर्माण पूरा हुआ। और यद्यपि आप जानते होंगे ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर पहले एक विद्यालय हुआ करता था, वहां पर मठ हुआ करता था, पढ़ाई वाला केंद्र था, और उसी के ऊपर उसको ऊपरी से तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इस क्रम में देखेंगे हिल्ती मीनार है। कई बार ऐसे प्रश्न कि भाई हिल्ती मीनार है कहाँ स्थित है, तो आप बता देंगे हिल्ती मीनार है गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। यद्यपि गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है, लेकिन लगभग कामकाज, बड़े कामकाज आपके अहमदाबाद से किए जाते हैं। इसको देख के जाएंगे तो हिल्ती मीनार है कहाँ मिलेंगी हमें, अहमदाबाद में मिलेंगी। और यहाँ पर जो साबरमती रिवर फ्रंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट इंडिया के बहुत सारी नदियों के लिए एक आदर्श बन गया, आइडियल बन गया है। कई सारे जैसे यूपी में गोमती रिवर फ्रंट भी इसी को देख करके, ऐसे प्रेरणा लेकर के हमने बनाने काम आरंभ किया। यद्यपि गोमती रिवर फ्रंट अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, पूरा नहीं हो पाया आपके, लेकिन अहमदाबाद में जो स्थित है आपके साबरमती रिवर फ्रंट, वो अपनी भव्यता, सुंदरता के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। तो ये जो पिछोला झील है ये आपके उदयपुर यानी कि राजस्थान के उदयपुर में बहुत महत्वपूर्ण झील है आपके। ऐसे ही मेहरानागढ़ का किला ये आपके जोधपुर में, इसको आप देख लेंगे राजस्थान में। जो मूसी रानी की छतरी ये अलवर आपके बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र, अलवर आपके, और ये राजस्थान में। और जो नाहरगढ़ का किला ये जयपुर राजस्थान, ये अपने भव्यता के लिए राजस्थान का जो क्षेत्र है ये अपने आप में अद्भुत नायाब नमूना है, क्योंकि राजस्थान में जितनी भी स्थापत्य शैली के आधार पर जो निर्माण हुआ, किलों का निर्माण हुआ है या वहां बहुत सारे इन छतरियों का निर्माण हुआ है, ये बिल्कुल अद्भुत है। क्योंकि इनको देख करके बहुत सारे सल्तनतकालीन शासकों ने, मुगलकालीन शासकों ने प्रेरणा ली है इन सब चीजों से। ऐसे ही सुख निवास है ये बूंदी राजस्थान में। उम्मेद भवन है जो जोधपुर में स्थित है आपके, इस समय इसका उपयोग किया जा रहा है होटल के तौर पर आपके, ऐसे घूमने फिरने के लिए पर्यटक स्थल बड़ा। सेंट जॉर्ज किला ये मैंने देखा है कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है, सेंट जॉर्ज किला। और ये इतना महत्वपूर्ण है, ये काफी लंबे समय तक अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया, और ये चेन्नई में स्थित है। और इसको आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी कर देंगे, क्योंकि सेंट जॉर्ज किला चेन्नई में स्थित है आपको, और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये जो शालीमार बाग है ये आपके श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है शालीमार बाग, और एक सीधा संबंध आपके जहांगीर मुगलकालीन शासक से रहा है आपके यहाँ पर। इस क्रम में आप आगे चलेंगे, आप देखेंगे कि जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये वाला, ये सासाराम बिहार में, जो कि अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, जो कि एक पार्क, जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, एक तालाब है, तालाब के बीचों बीच इस सासाराम के मकबरे को बनाया गया, जो कि शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही बनवाया, इसका निर्माण किया। कई बार आपके मन में विचार आएगा कि भाई जीवन काल में ही क्यों, क्योंकि ऐसा लगता होगा शेरशाह को शायद भरोसा नहीं हो कि मेरे बाद में बनवाया गया नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन शेरशाह ने इसको इस तरीके से बनवाया है कि ये जो शाहजहां ने बहुत देर बाद में काम किया, तो कई बार कहते हैं ये शाहजहां के ताजमहल से पहले ही एक बहुत बड़ा नमूना बन चुका था। और ये सासाराम का मकबरा अपनी भव्यता और अपनी बनावट और अपनी वास्तुकारिता के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। ये आपके ये शेरशाह सूरी को समर्पित है। डच पैलेस इंपॉर्टेंट है, कोच्चि केरल में, ऐसे क्वेश्चन कई बार। डच पैलेस कहाँ स्थित है आपके, कोच्चि में यानी केरल में स्थित है। जो सती बुर्ज है ये आपके ये यूपी वाले बच्चों के लिए विशेष तौर पर, और कई बार जो यूपी पीसीएस या कई बार स्टेट एग्जाम होते हैं या कई बार पुलिस का एग्जाम है या पीसीएस का एग्जाम है, ये मथुरा में आपके गोवर्धन क्षेत्र में आपका सी पल्सर क्षेत्र में स्थित है आपके, जो कि सती बुर्ज है, मथुरा में स्थित है। कई बार ये एक स्त्री ने सती किया अपने आप को, वो देवी की तरह उनका एक बहुत बड़ा एक भव्य
वहां पर एक मूर्ति बनी हुई है। ऐसे अकबर का किला, ये अकबर का, ये आपके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है, जो कि अकबर द्वारा बनवाया गया है। नाम है अकबर का किला, अकबर फोर्ट। एतमादौला का मकबरा बहुत महत्वपूर्ण है, आगरा में स्थित है ये वाला, और ये जहांगीर द्वारा निर्मित करवाया गया, और इसको आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। और ये वही है जिसमें पित्राद्यूरा का प्रयोग पहली बार, पित्राद्यूरा का प्रयोग किसी मुगल शासक द्वारा किया गया। आपके माइंड में आ रहा है पित्राद्यूरा क्या है आपके, तो पित्राद्यूरा एक पद्धति है, यानी कि किसी पत्थर को काटकर उस पर रत्नों की जड़ावट, यानी कि जो बाहर से मार्बल का काम किया जाता है किसी इमारत पर, तो उस पर पत्थर को काटकर रत्नों की जड़ावट की जाती है, उसे हम लोग पित्राद्यूरा कहते हैं। तो एतमादौला का मकबरा, जो कि जहांगीर का ससुर भी था, और इनका मूल नाम जो है वो आपके जो था इनका, तो वो गया आपका मिर्जा गयास बेग इनका नाम था आपका, और इनको उपाधि मिली हुई थी एतमादौला की। और वैसे ये नूरजहां के पिताजी रहे यहाँ से। इस क्रम में आप देखें चीनी का रोजा, ये वाला, ये आगरा में स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण इमारत है। और इस इमारत को मूल रूप से जिस चीज के लिए जाना जाता है, ये शाहजहां के मंत्री के लिए बनवाया गया था। शाहजहां का मंत्री था, उनकी याद में बना हुआ है ये। और सिराज नाम के मंत्री हैं, सिराज नाम के मंत्री हैं, जिनके लिए ये बनाया गया है। सिराज बहुत लंबा नाम है, मैंने इनका छोटा नाम आपके लिए संक्षिप्त निकाल लिया है। सिराज नाम के मंत्री हैं इनके लिए। और इसकी विशेषता यह है कि इसका जो बुर्ज बना हुआ है, इसमें नीले पत्थर का प्रयोग किया गया है, जो बाहर से चमकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीले पत्थर से निर्मित है चीनी का रोजा, जो कि आगरा में स्थित है। और इस क्रम में आप देखेंगे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, जो कि भूल भुलैया के तौर पर भी जाना जाता है, ये लखनऊ शहर में स्थित है। और लखनऊ नवाबों की राजधानी रही है। और आपको पता है अवध के नवाब अंतिम, इनका नाम है आपके, जो अवध के नवाब रहे हैं आपके, और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं आपके। और वाजिद अली शाह के शासनकाल में जो लखनऊ का विकास हुआ वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, और संगीत क्षेत्र में जो उनका योगदान और रुचि रही है उस पर हम चर्चा आगे अन्य क्लास में करेंगे। यहाँ पर लाल बाग का निर्माण आपके कहाँ पर है, बेंगलोर में, ये कर्नाटक क्षेत्र में लाल बाग। और गोलघर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पटना में, ये बहुत भव्य इमारत है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित क्या, गोलघर, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। विलियम फोर्ट अक्सर एग्जाम में आया है, कलकत्ता में स्थित है आपके। और विलियम फोर्ट अंग्रेजों की जो मूल कैपिटल थी, यहीं पर अंग्रेजों ने यहीं से अपना शासन किया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सारा कामकाज है वो विलियम फोर्ट से ही होता था। यानी जिस समय अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी 1911 तक, तब तक उन्होंने सारा कामकाज अपना इसी विलियम फोर्ट से किया। और जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, बहुत महत्वपूर्ण इमारत, और यहाँ पर ये कन्याकुमारी में, यानी कि तमिलनाडु में। और ये वही विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। जब वो विवेकानंद पहुंचे तो उन्होंने यहाँ बैठ करके लंबे समय तक योगा किया, और अपना आध्यात्मिक तेज यहीं पर उन्होंने बैठ करके स्पष्ट किया। और यहाँ पर काफी उन्हें अनुभूतियां हुई, जिससे स्वामी विवेकानंद ने अपने लेखों में, अपनी पुस्तकों में उल्लेखित किया है। ये वही स्थान है। और विवेकानंद भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श पुरुष हैं, एक ऐसे पुरुष जिन्होंने सबको एक नई चेतना दी, नई ऊर्जा दी, और युवाओं के लिए विशेष तौर पर आप महाप्रेरणा से होते हैं। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल आएगा तो आप इसे तमिलनाडु कन्याकुमारी बताएंगे। इस क्रम में आइसलैंड पैलेस, ये थोड़ा विदेशी सा नाम है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उदयपुर यानी राजस्थान में स्थित है। और तानसेन का मकबरा, ये आपके एग्जाम में कई बार, तो ये ग्वालियर में, कई बार बच्चे इसको आगरा भी मार सकते हैं या फतेहपुर सीकरी मार सकते हैं, लेकिन आप बताएंगे भले ही ये अकबर के नवरत्न हैं और संगीत के सम्राट, संगीत के मरमज्ज, लेकिन इनका जो मकबरा बना हुआ, टॉम्ब जो बना हुआ है, वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ये हम यहाँ पर देख लेंगे। इस क्रम में आप देखेंगे एक चीज और, यहीं पर ये जो टावर ऑफ साइलेंस, ये वाला यहाँ से, तो ये मुंबई में स्थित है। आप इसमें देख लेना, अगर साइलेंट वैली आएगा तो हम मारेंगे आपके केरल मारेंगे, साइलेंट वैली आएगा, शांत घाटी क्षेत्र आएगा। अगर आएगा टावर ऑफ साइलेंस आएगा तो हम मुंबई मारेंगे, अंतर कर लेंगे। साइलेंट वैली आएगा तो केरल मारेंगे, और अगर आएगा टावर ऑफ साइलेंस आएगा तो हम इसे मुंबई मारेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस क्रम में आप आगे देखेंगे जो आपका हैंगिंग गार्डन है, ये एक हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये मुंबई में स्थित है आपके। और ये हैंगिंग गार्डन हमारे एग्जाम में कई बार पिछले एग्जाम में पूछा गया है। और जो सीरी फोर्ट है, सीरी फोर्ट आपको ये वाला, ये दिल्ली में स्थित है, ये वाला सीरी फोर्ट। और आपके लिए जो बड़ी जानकारी है, इसका निर्माण आपके अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसने करवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। और विशेष तौर पर क्यों करवाया है? तो मंगोलों से, यहां से मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए लुटेरे थे मंगोल, यानी आप कह सकते हैं सीरी फोर्ट का निर्माण क्यों हुआ है? तो मंगोलों से दिल्ली की सुरक्षा के लिए सीरी फोर्ट का निर्माण हुआ है। और सीरी फोर्ट का निर्माण
अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। इसके अलावा पंचमहल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, पंचमहल आपके आगरा में बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। और पंचमहल आपके फतेहपुर सीकरी की एक महत्वपूर्ण इमारत मानी जाती है। पंचमहल है, जोधाबाई महल है, बीर महल है, बीरबल महल है, ऐसे बहुत सारे, और बुलंद दरवाजा है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, ये सब फतेहपुर सीकरी की बहुत महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो मैंने यहाँ दी नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप बताएंगे। एक पंचमहल आपका ये आगरा के पास, यहाँ पर एक पंचमहल आगरा में भी बना हुआ है, लेकिन जो मूल पंचमहल है वो फतेहपुर सीकरी में बना हुआ है। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी बना हुआ है, ये आगरा के निकट ही अकबर की राजधानी रही है फतेहपुर सीकरी। पंचमहल जो क्षेत्र है आपके, तो पंचमहल, बीरबल महल, जोधाबाई महल, बुलंद दरवाजा और आपका शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये सब फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पंचमहल छोटा सा आगरा में भी बना हुआ है, लेकिन मूल जो पंचमहल है अगर आएगा तो आप बताएंगे वो फतेहपुर सीकरी में। जहाज महल ही दिखाई दे रहा है आपको, शिप पैलेस, ये मांडू यानी मध्य प्रदेश में है। और जल मंदिर, ये वाला वाटर टेम्पल पावापुरी यानी कि बिहार में स्थित है। ये वही पावापुरी जहां पर जो महावीर स्वामी उनका अंतिम, यहाँ पर उन्होंने अपने महापरिनिर्वाण हुआ उनका, पावापुरी में, पावा में उन्होंने अपना देह त्यागा आपके। और जैन धर्म को आगे ले जाने में मूल भूमिका किसी की रही है तो वो महावीर स्वामी है। यद्यपि उनसे पहले 23 तीर्थंकर, 23 धर्मगुरु और भी हुए जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया, लेकिन जैन धर्म को प्रचारित प्रसारित करने में जो बड़ी भूमिका रही है वो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर यानी कि 24वें धर्मगुरु महावीर स्वामी की रही है, जिनका की महापरिनिर्वाण पावापुरी में हुआ है, बिहार में। यहीं पर स्थित है जल मंदिर। और गोमतेश्वर जो बहुत बड़ी जैन धर्म की मूर्ति है आपके, ये श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में स्थित है। आपको जानना चाहिए ये गोमतेश्वर जो मूर्ति है आपके, ये बाहुबली की मूर्ति भी इसको कहते हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति को, ये श्रवणबेलगोला में। और ये जो जैन धर्म के प्रथम गुरु हैं ऋषभदेव, उनके पुत्र हैं बाहुबली, गोमतेश्वर उन्हीं को समर्पित है। यानी कि जो आदिनाथ हैं या आपके जो ऋषभदेव हैं, उनके पुत्र बाहुबली, उन्हीं को गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पहली जैन धर्म के संस्थापक उनके पुत्र बाहुबली या गोमतेश्वर, उन्हीं को यह मूर्ति समर्पित है, जो कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। यहीं पर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पर आपके संलेखना द्वारा, जैन धर्म में विधि होती है, उपवास द्वारा, संलेखनों द्वारा, व्रत द्वारा अपने प्राण त्यागे। ऐसी स्टेटस जीके की बहुत सारी महत्वपूर्ण क्लास अपने बहुत सारे सेशन में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और इस वीडियो पर लगातार बने रहेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जहां तक हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुंच सके। एक नई वीडियो में आपके साथ एक नई ऊर्जा के साथ मैं फिर मिलूंगा। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।